उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। हरिद्वार के सलेमपुर में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यहां रिहायशी इलाके के बीचों बीच बना गोदाम अचानक धधकने लग गया। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची आग बुझाना शुरू किया। 3 फायर टेंडर की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। श्रीनगर के देवप्रयाग में सड़क हादसा हुआ। इसमें एक महिला घायल है जबकि 5 लोग लापता हैं। देवप्रयाग में बदमाश होटल के पास एक बेकाबू कार 300 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने एक महिला का रेस्क्यू किया, जबकि हादसे के बाद से लापता 5 लोगों की तलाश की जा रही है। घायल महिला को बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल महिला के मुताबिक हादसे के बाद एक पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे लापता हैं। ये सभी लोग हरिद्वार से मां धारी देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी देवप्रयाग में हादसे का शिकार हो गए। बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान का शुभारंभ कर दिया है। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। कल भीमराव अंबेडकर की हर मूर्ति की सफाई होगी और इसके बाद दीप जलाए जाएंगे और 14 अप्रैल को हर बूथ पर होगा। अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और फोटो पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपनल कर्मचारी महासंघ के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए लगातार काम किए हैं। और सीएम ने कहा, जहां सरकार ने उपनल कर्मचारियों के भत्ते में इजाफा किया है, वहीं सैनिक के शहीद होने पर परिजनों को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ मैदान वाले एक बयान के चलते अपने कैबिनेट मंत्री की कुर्सी गंवा चुके हैं और अब उनके समर्थक और ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान अनुसूचित जाति से जुड़े एक मामले में मुसीबत झेल रहे हैं। उनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व किया गया था, पर माहौल तब गरमाया जब बिहार मूल के शंभू पासवान को बीजेपी ने मेयर का टिकट थमाया। शंभू मेयर तो बन गए, लेकिन निर्दलीय टक्कर देने वाले मास्टर दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी ने नए मेयर का इतिहास टटोलना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को मास्टर जी ने शंभू पासवान के डॉक्यूमेंट्स को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दी और अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट का गलत फायदा लेने का सवाल उठाया। तो 3 मार्च को हाई कोर्ट ने डीएम देहरादून से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, जिस पर कमेटी जांच कर रही है। 4 हफ्ते की ये मियाद 1 मई को पूरी होगी, जिस पर हाई कोर्ट आगे कार्रवाई करके फैसला सुनाएगा।
निर्दलीय मास्टर जी के साथ अब बेरोजगार संघ भी खड़ा हो गया है। जांच के बीच बेरोजगार संघ के सुरेश सिंह ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर पासवान के सर्टिफिकेट पर फैक्ट के साथ सवाल उठाए हैं और बिहार का मूल निवासी होकर उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का फायदा लेने की बात कही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो लाभ है वो उसके मूल राज्य में मिलेगा। अब चूंकि शंभू पासवान जो हैं वो बिहारी मूल के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना यानी कि 1950 के दौरान उनके जो पैतृक संपत्ति है वो बिहार में है और उसी संपत्ति के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनका जो मूल जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए कायदे से वो जो है बिहार से बनना चाहिए। और एक और नियम है जिस नियम के तहत वो यहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र तो बना सकते हैं किंतु उसका लाभ नहीं ले सकते। शंभू के सर्टिफिकेट का मुद्दा टेक्निकल और पेचीदा हो चला है। सूत्रों का दावा है कि डीएम को सौंपे डॉक्यूमेंट्स में शंभू पासवान ने खुद को पुरानी टिहरी का निवासी बताया है, जबकि उनका ताल्लुक बिहार से। सवाल पूछने पर शंभू पासवान फिलहाल ज्यादा बोल नहीं रहे, तो शंभू के सर्टिफिकेट की उलझन पर बीजेपी भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। वैसे जो मुझे दस्तावेज जमा स्क्रूटनी कमेटी को देना था वो मैंने अपना दस्तावेज जमा करा दिया है और बाकी के बात जो लोग ये सब पूछ रहे हैं वो बताएंगे और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ऐसे जो लोग चाह रहे हैं ऐसा कुछ है। बाकी के तो वही लोग बताएंगे। मुझे जो जवाब देना था और वो मैंने दे चुका है। देखिए मामला न्यायालय में है और न्यायालय में कोई विषय आता है तो हम किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय से पहले ही दंड देना ये काम हमारे दल में होता नहीं। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वधारी होगा। ऋषिकेश नगर निगम में शंभू पासवान के सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन तक उनका बिहारी मूल का होना मुद्दा बना रहा, तो मेयर बनने के बाद शंभू का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बड़ा मुद्दा बन गया। निर्दलीय मास्टर जी और बेरोजगार संघ शंभू पासवान को हटाने की मांग कर रहा है, तो शंभू पासवान का क्या होगा ये डीएम की जांच और हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। ऋषिकेश से आशीष के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। गर्मियों की दस्तक के साथ प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लग गई है। इसी मुद्दे से जुड़ा देवप्रयाग विधानसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा बटोर रहा है। दरअसल देवप्रयाग के स्थानीय विधायक विनोद कंडारी के एक कार्यक्रम में आई कुछ महिलाएं पानी की कमी को लेकर भड़क गई। विधायक ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन ठोस आश्वासन मिले बिना वो मानने को तैयार नहीं हुई। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश और आंधी आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में खासतौर पर 5 जिलों के लिए चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट है। कई इलाकों में तेज बारिश भी बढ़ा सकती है परेशानी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ऑरेंज अलर्ट हमने जो है आज भी रखा हुआ, कल भी रखा हुआ, क्योंकि हेल है वो भी डैमेजिंग होता है, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह मिल जाए तो वो भी है, और साथ ही जैसे मैंने बोला इंटेंस शावर भी जो है कहीं कहीं पर मिल जा रहे हैं, वो भी छोटा मोटा कहीं गदेरे में एकदम पानी बढ़ जाना या छोटा मोटा लैंडस्लाइड पत्थर गिरना, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल है वो देखने को मिलेगी। हरिद्वार के बहादुराबाद में धनौरी रोड पर जंगली हाथी चहलकदमी करते दिखा, जिसको देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। आपको बता दें कि बहादुराबाद इलाके में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी की आवाजाही बनी हुई है। स्थानीय लोग वन विभाग से इलाके में हाथियों के घुसने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां राजभवन में आज रिटायर्ड आईएएस राधा रतोड़ी ने मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण कर लिया है। साथ ही कुशल कोठियाल देवेंद्र आर्य भी सूचना आयुक्त बने। राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। रामनगर बोर्ड मुख्यालय में शनिवार को परीक्षाफल
समिति की बैठक हुई है, जिसमें तय हुआ है कि 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और बोर्ड रिजल्ट www.upsc.uk.gov.in के साथ ही स्कूल के पोर्टल में भी आधे घंटे के अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित होगा। डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने सूबे की नौकरशाही पर निशाना साधा है। ऐसे में अब दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पिथौरागढ़ की सभी विधानसभाओं में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। पिथौरागढ़ विधानसभा के साथ साथ डीडीहाट विधानसभा, गंगोलीहाट विधानसभा और धारचूला विधानसभा में एक ऐतिहासिक रूप से सड़कों का जाल इन 2-3 वर्षों में बीत जा रहा है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने डॉक्टर आने चाहिए थे उनका द्वारा प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि डिग्री कॉलेज की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही हैं। बदलाव की शुरुआत केदारनाथ उपचुनाव के दौरान हुई, जब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कॉलेज को गोद लिया और अब बलूनी की पहल से कॉलेज के स्मार्ट क्लास के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज में लंबे समय से सुविधाओं की मांग हो रही थी और ये मांग पूरी हुई अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद यहाँ स्मार्ट क्लास का काम शुरू हुआ और अब कॉलेज में 5 स्मार्ट क्लास बनाई जा चुकी है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था है। करीब 80 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। श्री अनिल बलूनी जी ने हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय में कैंटीन का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है उन्होंने। और हमारे महाविद्यालय में 5 स्मार्ट क्लासरूम का अभी कार्य चल रहा है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपने हम और मांगे रखी है मैं उन सारे कार्य को जल्द से जल्द करूँगा। हमारे जो डिजिटल क्लास लगी है इससे मतलब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पहले की जैसे जो क्लास होती है ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप था, और जो अब का स्मार्ट क्लास है मतलब बच्चे इंटरेस्ट है कि मतलब जैसे कुछ भी हमें कुछ ढूंढना है वो हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और उसमें अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले तो अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। अनिल बलूनी के गोद लेने के बाद यहाँ कैंटीन का काम भी चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा होगा। कॉलेज प्रशासन इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताने से नहीं चूका। वर्तमान में माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी द्वारा यहाँ के 5 कक्षों को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया गया है। वहाँ पे नया फर्नीचर, रंगाई, पुताई, हर चीज़ की वहाँ पे सुव्यवस्थित जो है उनको कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंटीन का पुनरुद्धार जो है किया गया है वर्तमान में, और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो आने वाले समय में महाविद्यालय में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने में महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाके अगस्त्य मुनि में ये कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया उदाहरण बनने जा रहा है। न सिर्फ स्टूडेंट को डिजिटल पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, बल्कि अन्य संसाधनों के मिलने से भी स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ रहा है और इसीलिए अनिल बलूनी की इस पहल की जोरदार तारीफ हो रही है। और लगभग 5 क्लासें ऐसी तैयार की जा रही है, इसके साथ ही जो कैंटीन और तमाम कार्य यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश है कि जो लंबे समय से उनकी मांगे थी डिजिटल क्लासों की वो भी पूरी हुई हैं, और तमाम जो यहाँ पर असुविधाएं थी उनको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई हैं। मनोज कुमार के बेटों और भाइयों ने हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया।
इस दौरान उनके अन्य परिजन, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को अभिनेता मनोज कुमार का निधन 87 साल की उम्र में मुंबई में हो गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल की तरह पाकिस्तान हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हुआ है। यहां पर शदाड़ी दरबार आश्रम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 270 हिंदू कलश यात्रा निकालकर हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान कर और तमाम धार्मिक स्थान को देखकर काफी खुश भी नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने हरिद्वार के हर की पैड़ी और भारत के दूसरे बड़े तीर्थों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार भारत आकर देखा। तर्क देता हूँ और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आके भारत में हम ये मंदिरों के दर्शन करके, जैसे रायपुर दरबार के दर्शन करे, नागपुर गए थे हम और द्वारकाधीश गए थे, अमरावती गए थे, तो बहुत मज़ा भी आया, हमने धन्य महसूस किया। नैनीताल और कैची धाम में वीकेंड पर फिर से जाम की समस्या से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। खासतौर पर नैनीताल के रूसी बाईपास और नारायण नगर पार्किंग से नीचे लंबा जाम लग रहा है। तो भवाली सैनिटोरियम से नैनीताल रोड और हल्द्वानी रोड में कई किलोमीटर तक जाम दिखा। कई घंटों बाद भी पर्यटक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सके। तो शहर से बाहर भी पार्किंग के इंतजाम की कमी रही। हालांकि राहत की बात यह है कि नैनीताल शहर और कैची धाम के लिए शटल शुरू होने से इन जगहों पर जाम का झाम नहीं झेलना पड़ रहा है, लेकिन कई बार पार्किंग की दिक्कतें शहर में देखने को मिलती हैं। नैनीताल शहर के अंदर और कैंची धाम का, भवाली से कैंची धाम के बीच में जाम नहीं था, जो कि हमारा टारगेट भी था कि इन जगहों पे जाम न लगे। जहाँ पे वाहन रोके गए शहर से बाहर, रूसी 1, रूसी 2, नारायण नगर और भवाली में सैनिटोरियम पार्किंग और भीमताल में जो विकास भवन में, उन जगह जहाँ पे हमें रोके वहाँ से पीछे को लंबी लाइनें लगनी शुरू हुई, क्योंकि उनको वहाँ रोकना था, लोगों को क्वेरीज थी। उसके बाद उनको उतार के शटल से भेजा गया। पर्यटकों की भीड़ तो नैनीताल पहुंच रही है, लेकिन यहां उनको प्रशासन की अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन नैनीताल में सौंदर्यकरण के काम अभी भी नहीं हो पाए हैं। मानस खंड के तहत नैनीताल और कैची धाम में काम आधे अधूरे होने से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। तो कई जगहों पर फैला रेत बजरी स्थानीय कारोबारियों को भी मुसीबत में डाल रहा है, जिससे कारोबारी नाराज हैं। टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे रहता है। ये मार्ग पिछले 7-8 महीने से बंद है और जगह जगह खोदा है, सामान पड़ा है। इसको तो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए था, ताकि आराम से आवाजाही हो सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम से काम बंद पड़े हैं। गुरुद्वारे के आगे भी बहुत सारी अवस्था है जो आने जाने में संगत को दिक्कत कर रही है। जैसे कैंची में पार्किंग का निर्माण होगा और ये भी है कि हेलीपैड भी उसी पार्किंग के ऊपर बनेगा। गवर्नमेंट अपने स्तर से तो आगे कर गई है, लेकिन कितनी जल्दी हो पाएगा यह कहना संभव नहीं है कि कितनी जल्दी हो पाएगा। नैनीताल और कैची धाम में करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिए, लेकिन पर्यटन सीजन तक पहले चरण के काम ही पूरे नहीं हो पाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सौंदर्यकरण के काम तेजी के साथ हो रहे हैं। तेजी से कार्य हो रहा है। 2 पोल शिफ्ट होने थे, जिसमें आप अगर आज चाहें तो भ्रमण कर सकते हैं। इस समय जो है एक्सियन बिजली विभाग वो मौके पे हैं, पोल शिफ्टिंग की कार्रवाई हो रही है। बाकी गुरुद्वारे के सामने तक काम बहुत तेजी से हुआ है। उसके आगे एक सीवर लाइन शिफ्ट होनी है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से ही आपको जो है शिफ्ट होकर के काम पूर्ण होता मिलेगा। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने के खूब दावे हुए, लेकिन धरातल पर हालात इसके उलट है। पर्यटन सीजन की शुरुआत लगभग हो चुकी है, लेकिन जो काम पूरे हो जाने चाहिए थे वो आज भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि कमिश्नर ने भी इसको लेके ऑर्डर दिए थे, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो काम है वो अभी पहले चरण का ही नहीं हो पाया है, और जो मानस खंड के काम है वो कुछ इस तरह से अभी तक हो जानी चाहिए। मार्च से अप्रैल तक की गाइडलाइन थी कि कुछ कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी काम आधा अधूरा सब जगह फैला हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
देहरादून से खबर। शनिवार को राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक का कछुए की तरह चलता रहा। वहीं दूसरी ओर चमन विहार क्षेत्र में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तैनात एक जवान अपने मोबाइल पर ही बिजी रहा। जिस समय जवान अपने मोबाइल में उलझा था उस समय सड़कों में अव्यवस्था बनी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, उसका ध्यान इस ओर था ही नहीं।